Namaste everybody, this is Kumari Akanksha Rai. On 12th of July, a significant event happened into the apex court of our country that is related with the interim bail of Delhi Chief Minister Mr. Arvind Kejriwal in Elise Bleecker scam case, which was he was arrested by ED. It was challenged, his arrest was challenged into the apex court of the country and court has granted him interim bail. कोर्ट ने उन्हें अंतरिम बेल ग्रांट कर दी है. ये टर्म एक अंतरिम बेल आप जनरली ये समझ लें, इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट में केस का प्रोसीडिंग का कंक्लूजन नहीं हुआ है, इन बिटवीन इनको बेल ग्रांट की गई है. मगर ये जेल से अभी बाहर नहीं आएंगे क्योंकि 25 जून को सीबीआई ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में इन्हें अलीज लीकर स्कैम को लेकर अरेस्ट कर लिया था. तो he is not going to come out from that jail. So what is the most important which I would like to analyze here and I would like to put in front of you guys that PMLA केस जो है, PMLA के केसेस जो हैं वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट टाइप ऑफ केसेस हैं जिसमें कि बेल मिलना बहुत ही आसान नहीं होता. इसको लेकर मैंने पहले भी वीडियो में कहा है कि PMLA में आपको मेयर सिग्निफिकेंट सस्पिशन पे अरेस्ट किया जा सकता है. गवाह चाहे एक हो दो हो, उसके बिहाफ पे भी आप अरेस्ट हो सकते हैं. देयर इज नो नीड टू हैव अ सप्लीमेंट्री काइंड ऑफ एविडेंस आफ्टर अरेस्ट. इट कुड बी, बट व्हाट हैपनिंग राइट नाउ, कोर्ट में जो बेंच बैठी थी वो जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच थी. उन्होंने कहा कि हम इसे लार्जर बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं और इसमें जो रीजन दिया लार्जर बेंच को ट्रांसफर करने का वो ये दिया कि आप सेक्शन पीएमएलए का सेक्शन 19(1) जब पढ़ेंगे तो उसमें रीजन टू बिलीव एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है. उस रीजन टू बिलीव को इंटरप्रिटेट करने के लिए और उनमें कुछ लाइन उन्होंने वो बात कहते हुए यूज की है और वो एज इट इज मैं कोट करना चाहूंगी विदाउट एनी मॉडिफिकेशन. वो ये है कि जस्टिस खन्ना कहते हैं कि हाउएवर having said so, we have raised an additional ground to the need and necessity of arrest. We felt that this issue, whether the ground of need and necessity of arrest must be read into section 19, especially in view of doctrine of proportionality. Most important, doctrine of proportionality क्या है? आप कभी भी वक्त निकाल के जस्टिस केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस पढ़िएगा. जस्टिस सीकरी ने बड़े अच्छे तरीके से डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को डिफाइन किया है. Some or the other day I would try to make a video over this doctrine of proportionality और ये क्या कहती है, किस बारे में बात करती है. आप शब्द से ही समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहा है. इसके अलावा also held that mere interrogation does not allow you to arrest. That is not the ground of section 19. जस्टिस खन्ना कहते हैं कि if you are calling anybody for the interrogation doesn't mean that it is sufficient to be arrested. No. सो सेक्शन 19 इसका परमिशन नहीं देता. तो सेक्शन 19 के क्लॉजेस को बेहतर तरीके से इंटरप्रिटेट करके उसको एम्बिग्यूटी उसकी हटाने के लिए लार्जर बेंच को ये केस रेफर हो गया है. बट इंटरिम बेल उन्हें मिल गई है. Though he is not coming out of the jail because he is already arrested by CBI on 25th of June under Prevention of Corruption Act. Both acts are different. Both acts are providing power to different agencies. So don't be confused. PMLA यानी Prevention of Money Laundering Act ये different act है और Prevention of Corruption Act different act है. उसमें ED को powers दिए गए हैं, इसमें CBI को powers दिए गए हैं. CBI को लेकर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगी. ये एक स्पेशल एजेंसी है जो कि दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से आई थी. इसका जन्म हुआ था और डिफरेंट एक्ट में इस एजेंसी को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पावर दिया गया है रिलेटेड टू कर्बिंग करप्शंस, मनी लॉन्ड्रिंग एटसेट्रा. सो दिस इज द जस्ट ऑफ टुडेज एनालिसिस ओवर द मिस्टर अरविंद केजरीवाल वर्सेस ईडी जो केस है 2023 का. बिकॉज ही हैज कंप्लीटेड हिज 90 days इनटू द जेल. नाउ इट्स टाइम टू प्रोवाइड इंटरिम बेल बिकॉज देयर इज नो एनी कनेक्शन ऑन चेन ऑफ एविडेंस हैज बीन फाउंड टिल नाउ. क्योंकि अभी तक मनी का ट्रेल मिला ही नहीं है, इस वजह से उनको बेल मिलने में शायद हम कह सकते हैं कि आसानी होगी. मगर मनीष सिसोदिया केस में बात अलग है. संजय सिंह के मामले में भी सेम चीज थी. लेट्स सी व्हाट हैपनिंग. बट आई वुड लाइक टू कोट हियर दैट कि देयर आर सर्टेन टर्म व्हिच वाज यूज्ड बाय द जस्टिस खन्ना, दैट इज फॉर एग्जांपल दैट इज नीड एंड नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट सेक्शन 19 का, एज वेल एज डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. ये क्या कहता है, इन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस जजमेंट को पढ़ें. थैंक यू सो मच.